हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव अग्रवाल। जैसा कि अभी चल रहा है, कोरोना की वजह से आप लोगों के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। ठीक है, आप सीधे 10th से 11th में आ गए हैं बिना किसी एग्ज़ाम के। कुछ बच्चों के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम विदाउट 10th पास किए या बिना एग्ज़ाम दिए 11th में मूव हो गए। बट कुछ बच्चों के लिए निराशाजनक भी रहा होगा। उन्होंने साल भर इतनी मेहनत करी, जब उस मेहनत को चेक करने का समय आया, अपने पेरेंट्स को दिखाने का समय आया कि हमने इतनी मेहनत करी थी, हमारा रिजल्ट ये आने वाला है, वो बिना किसी परीक्षा के ही आप लोगों को अगली क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया। पर कोई बात नहीं बच्चों, लाइफ में कभी कभी होता है ऐसा, हमें उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइफ बार बार मौके देती है, आगे भी मौके मिलते रहेंगे आप लोगों को प्रूव करने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम 11th में आ गए हैं तो 10th और 11th में बेसिक क्या फ़र्क है उसके बारे में बात करते हैं। पहले पढ़ने से पहले, कुछ बच्चों का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, अब की बार देखना मैं इतनी मेहनत करूंगा। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, ठीक है, मैं जब पढ़ता था तो हर बार यही सोचता था कि यार आज नहीं कल पढ़ूंगा। अभी भी मेरी यही आदत है, मैं आज नहीं कल करूंगा। बच्चों ये कल कभी भी नहीं आता। या इसी बात को और दूसरे शब्दों में बोलें तो मान लो हम क्लास 10th में हैं। ठीक है, अब 10th की मेरी पढ़ाई शुरू हुई, शुरुआत का एक महीना, नहीं यार अभी तो स्कूल चालू ही हुए हैं, एग्ज़ाम तो अगस्त में आएंगे, अगस्त में राखी आ जाएगी, यार नहीं अभी तो राखी है, कोई फेस्टिवल है, हम थोड़ा टाइम बाद पढ़ेंगे, एग्ज़ाम तो बहुत लेट होने हैं। ये जो टालने की प्रवृत्ति है ना बच्चों, ये हमेशा नुकसानदेह होती है। फिर जब हाफ ईयरली आती है तो हम ये सोचते हैं नहीं, इस बार जैसे तैसे मैं बच जाऊं, अगली बार और ज़्यादा मेहनत करूंगा तो निकल जाऊंगा। ठीक है भाई, जैसे तैसे आप पढ़ पढ़ा के, टीप टाप के, कुंजी लगा के, जैसे भी पास हो गए, या जितना आप मेहनत करते उसके हिसाब से ठीक ठाक आप नंबर ले आए। अब आप 11th की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे ने महीने भर से तैयारी शुरू कर दी हो कि नहीं मैं 11th में आ रहा हूँ, मैं ये सब्जेक्ट लूँगा, इतनी अब की बार तो इतनी तैयारी करूँगा, जब सबको दिखा दूंगा, मेरे दोस्त को, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे बड़े भाई को, मेरी बड़ी बहन को, जिससे भी आपको कंपेयर किया जाता है उसको आप दिखा दोगे कि नहीं अब की बार देखो क्या होना है। पर फिर वही गलती करेंगे हम। क्या गलती होगी वो? क्या गलती होगी वो? यार कल पढ़ूंगा, यार कल पढ़ूंगा, आज तो घूमने चला जाता हूँ, दोस्त के साथ चला जाता हूँ, मूवी आई हुई है मूवी देख लेता हूँ, सर ने तो इतना सही पढ़ाया है, क्लास में समझ में आ गया था मुझे, है ना, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब आता है मुझे तो, बहुत आसान आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आसान है, पर अगर आप उसे रोज का रोज कर लोगे ना तो बहुत अच्छा नहीं, सुपीरियर रिजल्ट आएगा। आप ऐसे मान के चलिए, अगर आप अभी अपना 10% दे रहे हो, अगर आप उसे 80% 90% तक ले आए तो आपका रिजल्ट क्या होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके 100 में से 200 नंबर आएंगे, बट हाँ, जो आपकी उम्मीद है उससे कहीं अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई की बातें भी कर लेते हैं। ये तो सिर्फ कैसे करना है क्या करना है उसके बारे में बात हो रही है। अब जैसे मैं बात करता हूँ क्लास 11th में और 10th में क्या फ़र्क है। 10th में आपने चीज़ों को पढ़ा, है ना, तो ये सुना होगा ऐसा होता है, इसको आप 11th में पढ़ोगे या इसको आप 12th में पढ़ोगे। टीचर्स भी ऐसा जनरली बोल देते हैं। जैसे मैं छोटा सा आर्टिकल की बात करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, वहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, उसको बोल दिया जाता है कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसके सम ऑफ रूट क्या आएंगे, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएंगे, और वो कैसे आए। बेसिकली हमें एक कीड़ा अपने अंदर डालना होगा, हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो क्यों वाला कीड़ा हमें पता होना चाहिए, हमारे जागना चाहिए, हमें काटना चाहिए वो कीड़ा कि यार ये ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा है। जिस दिन आपको ये कीड़ा लग गया, ये तकलीफ होने लग गई कि यार ये स्टेप लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है, ऐसी क्यों लिखी हुई है,
और वो क्यों का जवाब आपको खुद से या अपने टीचर्स से मिलने लग गया, तो आप समझ लेना कि आप सही ट्रैक पे हो। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब जैसा कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स का क्या मतलब है? आप 10th से 11th में तो आ गए, है ना, बट कुछ बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो रह गए हैं, जो मेरे को पढ़ाने होंगे आप लोगों को, या आपको आते होंगे तो वो मुझे रिवाइज कराने होंगे। ठीक है, तो जैसे शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है थिंक विद जीए सर। इसका क्या मतलब है? आपको मेरे साथ साथ सोचना भी होगा, सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं सिंपल डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ, है ना। ये चैप्टर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इन फ्यूचर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? सब 10th में पढ़ा हुआ है, ऐसा मुझे पता है। मैंने गलती से देख ली थी बुक्स 10th की। जनरल एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, जहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और ए जीरो नहीं। ठीक, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं यहाँ पे ए बी सी को क्या बोलते हैं? व्हाट इज ए बी एंड सी? ए क्या है? हर बात का जवाब होता है, आपको पता है, अच्छी बात। नहीं पता है तो उसे खोजने की कोशिश करें, उसके बारे में पता करने की कोशिश करें, बुक से पढ़ें, नेट पर सर्च करें, और सबसे अच्छा है कि अपने टीचर से पूछ लें, क्योंकि टीचर्स इन सब रास्तों से गुजरे हुए हैं, उन्हें इन सब के बारे में पता है। ठीक है, मंजिल जितनी महत्वपूर्ण है ना बच्चों, मान लिया आपकी मंजिल जेई है, बोर्ड्स है, या कोई अदर एग्जाम है, लेकिन उस मंजिल से महत्वपूर्ण उस मंजिल का रास्ता होता है। आप उस रास्ते, कौन से रास्ते से उस मंजिल तक जाते हो। ठीक है, तो रास्तों का चयन बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करें, अपने टीचर्स को अच्छे से चुनें। यहाँ पे बच्चों इस ए को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। लीडर क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। बी सिंपल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और लास्ट कांस्टेंट टर्म। सर कांस्टेंट टर्म समझ में आती है कि अचर पद होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स समझ में आता है कि एक्स का मल्टीपल होगा, बट ये आपने जो लिखा लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट ही क्यों लिखा है इसको? ये कीड़ा यहाँ पे काटना चाहिए था आपको। यही क्यों का कारण है, यही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कि आपको सोचना है कि ये लीडिंग कोफिशिएंट ही क्यों बोला। आपने सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों नहीं बोला? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोल सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट ही क्यों बोला? उसका जवाब भी मिलेगा आपको, देता हूँ उसका जवाब। आगे बढ़ता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा, है ना। हमारे पास y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ए कॉमन ले लिया। ए कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, पूर्ण वर्ग करना चाह रहा हूँ। कौन सा मेथड यूज करना चाह रहा हूँ मैं? परफेक्ट स्क्वायर वाला। क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, क्या करते हैं, है ना, व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखूंगा मैं। इंग्लिश मुझे आती नहीं है, हिंदी पूरी आती नहीं है, तो क्या करें, व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख लेते हैं। क्या होती है व्हाट्सएप लैंग्वेज? अब तो सब फेमिलियर होंगे उससे कि नहीं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स को देखा, क्या किया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स को देखा, क्या है यहाँ पे? बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स के हाफ का स्क्वायर।
ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए। ये कब करोगे? जबकि व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो हमने सबसे पहले देखो, इससे प्रीवियस स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बना लिया है बच्चों? 1 बना लिया है, ए कॉमन ले लिया है। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर की ओर बढ़ते हैं। क्या करेंगे? y इज इक्वल्स टू ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? b बाय ए। तो b बाय ए का हाफ, b बाय 2a का स्क्वायर, ऐड कर दिया। अब किसी से पैसे लिए हैं तो वापस चुकाने भी पड़ेंगे, तो नेगेटिव बुक में हमने लिख ली है ना? लिए हैं तो चुकाने भी तो है। वाइफ का दम थोड़ी है जो, कोई बात नहीं, अपना ही है, फालतू की बात नहीं, काम की बात करते हैं। गौरव सर तो ऐसे मजाक करते रहते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है बच्चों ये? ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाय ए हो गया। यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, अब क्या करें? और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू ए, क्या बना था वहां पर? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बना था, प्लस सी बाय ए माइनस, वापस से टीप लेते हैं गलती ना हो जाए, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, है ना? एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा। तो y इज इक्वल्स टू ए, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एलसीएम लोगे यहाँ पर तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसको और अच्छे से जमा के लिखते हैं, है ना? हमने डिस्क्रिमिनेंट विविक्ति कर पढ़ा है। विविक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? माइनस बी बाय, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में बदल गया, अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। ठीक, यहाँ पर फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैंने खेला इसके साथ। क्या खेला? कि लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी बाई 2a लिख दिया। ठीक, और कैपिटल डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दी। तो ये क्या बना? y इज इक्वल्स टू स्मॉल y, अभी स्मॉल y ही चल रहा है, कैपिटल Y भी लाएंगे, कुछ क्षणों में आने वाला है। ए, तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस डी बाय 4a स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तकलीफ है तो पूछें, है ना? तो स्मॉल y इज इक्वल्स टू, इस ए को अंदर भेजोगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस डी बाय 4a आया। इस माइनस डी बाय 4a को RHS से LHS में ले आए तो y प्लस डी बाय 4a हो गया, इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर हो गया। अगेन लेट कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y प्लस डी बाय 4a लिख दिया। ठीक है, तो क्या बन गई बच्चों हमारी इक्वेशन? कैपिटल Y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बन गई। ठीक है, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। कैपिटल Y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब? इससे में क्या बात समझ में आती है? ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। x यहाँ पे कुछ भी हो, x यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब धनात्मक राशि हो, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, जीरो की बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना? या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बट इस एक्स स्क्वायर की वजह से
ये ऊपर स्क्वायर लगा है ना, इस स्क्वायर की वजह से एक्स स्क्वायर हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। बट क्या ये वाई हमेशा पॉजिटिव होगा फिर? जी नहीं, वाई तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो फिर क्या करें? ये ए, देखो ए बचा हुआ है, लीडर लीडिंग कोफिशिएंट। क्यों? ए डिसाइड करेगा वाई कब पॉजिटिव होगा, वाई कब नेगेटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव रहा, ए धनात्मक रहा, तो वाई पॉजिटिव होगा। ए नेगेटिव रहा तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसलिए इस a को क्या बोला जाता है? लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है a को लीडिंग कोफिशिएंट? इफ a is greater than 0, then capital Y is greater than 0. If a is less than 0, then capital Y is less than 0. तो क्या बात समझ में आई? साइन ऑफ a will decide the sign of capital Y. Hence, it is known as लीडिंग कोफिशिएंट। समझ में आ रही है क्या बात बच्चों? परेशान नहीं होना है, बिंदास रहना है। मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया हूँ, आपकी तरह ह्यूमन बीइंग हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बिंदास पूछना है। सबसे पहले खुद को कंफर्टेबल बनाना है जिस भी एनवायरनमेंट में आप हो, ठीक है? मरना नहीं है। बात समझ में आ गई? ए को क्या बोला जाएगा? लीडिंग कोफिशिएंट। क्यों बोलेंगे? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए विल डिसाइड द साइन ऑफ वाई। एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट एक्स स्क्वायर क्या रहने वाला है? पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसलिए ए को क्या बोला गया? लीडिंग कोफिशिएंट बोला गया। ठीक, समझ में आती है यहाँ पर बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब मैंने क्या किया, a या तो पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा। x की कुछ भी वैल्यू हो, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। y किस पर डिपेंड करने वाला है? a पर ही डिपेंड करने वाला है। ये हमें पता चल गया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए केस 1, a पॉजिटिव है। मैंने क्या किया, अब x की वैल्यूज पुट करना शुरू किया बच्चों, है ना? x की कुछ कुछ वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। जैसे आपने क्लास 10th में भी ऐसे चार्ट्स बनाए होंगे। जीरो रख लो, 1 रख लो, -1 रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी रख सकते हैं। कैपिटल वाई क्या आएगा? यहाँ तो जीरो आएगा, यहाँ पे ए पॉजिटिव है ना? तो ए की भी कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। क्या बोलो? 1 ले लेते हैं ताकि लफड़ा नहीं रहेगा ज़्यादा। क्या आएगा यहाँ पर? 1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +4, यहाँ पर भी +4। अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। किसका? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, इस एक्सप्रेशन का y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। कैसे बनेगा? वैल्यूज से बनेगा। हमें ग्राफ तो आते नहीं है अभी, किसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये रटने वाला काम तो बाद का है, पहले ये तो देखें कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। ग्राफ बनाने का सबसे बेस्ट मेथड जो बचपन में पढ़ा था, वैल्यूज इनपुट के लिए आउटपुट देख लो और उन्हें मिला दो, है ना? तो 0, -1 प्लस सॉरी -2। देखिए जल्दबाजी में ऐसे गलतियां होती हैं। ये 1 और ये 2। 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, पहले ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। इस बात को भी मैं, जब आप थोड़े से कंसेप्ट समझने लगोगे ना, तो इस बात का भी जवाब दूंगा, इसका शेप ऐसा ही क्यों बना है। तो वो होता है ना कि आज ही अगर सब बता देंगे तो फिर भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो उस भविष्य को
सिक्योर करने के लिए थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, ताकि हमें आज ही डर ना लगे। कैपिटल वाई कैपिटल एक्स, ये ओरिजिन। हर बात का प्रूफ है मैथ्स में। कोई भी चीज, कोई भी बात सीधे हवा से धरती पे नहीं आई है। ये -1, -1 पे क्या मिला था आपको? +1। -2 पे क्या मिला था हमें? +4। इधर +2 पे भी क्या मिला था हमें? +4। तो y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया बच्चों। किसका ग्राफ बना है? y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो हमें एक और बात समझ में आई कि अगर y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर में a पॉजिटिव है तो क्या क्या दिख रहा है आपको? इस पॉइंट को बच्चों हम वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, शीर्ष। वर्टेक्स क्या होता है? आप देखो, ये ग्राफ ऊपर से गिरता 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 आया, फिर यहाँ से उठना शुरू हो गया। इस पॉइंट पर आकर कर्व ने अपने बिहेवियर को चेंज किया। इस बिहेवियर का भी नाम होता है कॉन्केविटी, है ना। इस कर्व ने अपनी क्या चेंज करी बच्चों? कॉन्केविटी। अपना बिहेवियर चेंज किया, गिरा 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 गिरा, फिर उठना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया बच्चों हमने? वर्टेक्स, शीर्ष। तो मैं इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई की वैल्यू 0,0। ठीक। और एक ग्राफ को क्या नाम है? इस ग्राफ का पैराबोला। इस शेप का क्या नाम है? पैराबोलिक शेप है। ऐसा ऊपर की तरफ बनता है ना, तो पैराबोला। अब क्या बात समझ में आई? अगर a ग्रेटर देन 0 है तो माउथ ऑफ पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 है, a कौन है? लीडिंग कोफिशिएंट। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो y पॉजिटिव। y पॉजिटिव इसका मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। केस 2 के बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं। केस 2, हर चीज के बारे में सुनना है, समझना है। ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है? ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। रट्टू तोता नहीं बनना है। रट्टू तोते तो पिंजरे में ही रहते हैं। हमें आसमान में उड़ना है। आसमान में कब उड़ोगे? रट्टू तोता बनना है क्या? नहीं ना। चलो, अच्छी बात है, मान लेता हूँ मैं आपकी बात कि आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। वही पिछली बार की तरह एक्स वाई, है ना। ए नेगेटिव है, क्या ले लें? ए की वैल्यू -1 ले लेते हैं। समस्याएं कम करनी है ना जीवन में, बढ़ानी थोड़ी है। आपकी नहीं पता, मेरे पास तो बहुत समस्याएं हैं। वही 0, तो ये 0, ये -1, तो क्या देगा ये? -1 का स्क्वायर +1। लेकिन बाहर -1 था तो फिर से -1। यहाँ पे +1 दिया तो ये भी क्या देगा? फिर से -1 ही दे रहा है। यहाँ 2 दिया तो y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर 2 डालोगे तो क्या होगा? 4। लेकिन a नेगेटिव है तो -4। -2 दिया तो फिर से -4। तो ग्राफ कैसा बनेगा? बना लो, ग्राफ में क्या है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट ध्यान रखना हमेशा कैपिटल लेटर में लिखोगे। जिस भी बच्चे के पूरे नंबर आते हैं बोर्ड्स में, अगर ठीक है और टीचर को नंबर काटने हैं तो वो यहाँ पे काट लेते हैं। फिर अगर आपने एक्स और वाई कैपिटल नहीं लिखे तो यहाँ पे नंबर उड़ा देंगे टीचर्स, आपके कॉपी चेकर्स। ठीक है, तो शुरू से आदत डालें काहे की? कैपिटल लेटर्स में लिखने की, टीचर का पता करने की नहीं। -2, +2, -1, ये -4।
क्या बात समझ में आ गई बच्चों? वही ये वाला पॉइंट पॉइंट कौन सा होगा? वर्टेक्स। ये वाला पॉइंट कौन सा? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई, 0,0। क्या होता है वर्टेक्स? वो पॉइंट जहां पर कर्व अपनी कॉन्केविटी, अपना बिहेवियर चेंज करता है। ठीक है, चलो अब ए नेगेटिव। तो इस पैराबोला का मुंह किस तरफ खुल रहा है? पैराबोला है नहीं है, हरमन मोला नहीं है, पैराबोला है। ए नेगेटिव, तो माउथ ऑफ द पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो मैं एक और बात बोल सकता हूँ शुरुआत में ही यहाँ पर कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमेशा किस शेप में होगा? ऑलवेज इन द शेप ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करी है अभी, आपको बताया मैंने ऐसा ग्राफ कैसे बना। इसका ग्राफ पैराबोलिक शेप में ही क्यों बना? मैं एक भी स्टेटमेंट अगर लिख रहा हूं तो पहले उसका रीजन बता रहा हूं, फिर वो स्टेटमेंट लिख रहा हूं। आपको भी अपने लाइफ में ये रूल्स लाने ही होंगे अगर सक्सीड होना है लाइफ में। तो कि कोई भी चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उस क्यों का पता लगाना ही पड़ेगा, वो क्यों का कीड़ा अपने अंदर जगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? कैसा होता है? पैराबोलिक शेप में होता है। पैराबोलिक को हिंदी में परवलयाकार बोलेंगे। अगर यहाँ पे a पॉजिटिव तो माउथ ऑफ द पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। a नेगेटिव तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। और a को लीडिंग कोएफिशिएंट क्यों बोला जाएगा बच्चों? क्योंकि ए किसके साइन, किसके चिन्ह को निर्धारित कर रहा है? वाई को। वाई के चिन्ह का निर्धारण कौन कर रहा है? ए। इसलिए इस ए को क्या बोला गया है? लीडिंग कोफिशिएंट बोला गया है। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बिंदास होके पूछ सकते हैं। पूछ पाओगे कि डरोगे मुझसे? डरने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, है ना? मैं भी आप लोगों की तरह ही हूं, इंसान, है ना? बस आप में और मुझ में ये फर्क है। क्या फर्क है हम में? आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। जिन रास्तों पे आप गुजरे हो उन्हीं रास्तों से हम भी गुजरे हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप कंफर्टेबल फील करें। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल फ्री होकर मेरे से पूछ पाएं। डाउट्स पूछने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको मोटिवेट करने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है? कोई भी बात को, किसी भी काम को कल पर नहीं टालना है। जो करना है आज करना है, अभी करना है। ये सोच के जीना है। रटी रटाई बातें बोल रहा हूँ मैं भी, पर वो सच है बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई अच्छी बात किसी से सुनी हुई अगर अच्छी है जिससे हमारा फायदा होता है तो उसे हमारे जीवन में उतारने में कोई नुकसान नहीं है। क्या बात है? काल करे जो आज कर, आज करे जो अब, पल में प्रलय हो गई बहू करो को कब। ठीक है, तो ये हमारे बड़े बूढ़े बोल के गए हैं। इन बातों को हमें हमारे जीवन में उतारना ही पड़ेगा। उतारोगे ना बच्चों? पक्की बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्लासेस में रेगुलर रहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।